गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं वीकली करंट अफेयर के रिवीजन की। स्टार्ट कर रहे हैं अपने 1 से 7 नवंबर के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास 2020 कितने भागों में संपन्न होगा? इसका राइट आंसर होगा ये बेसिकली 2 पार्ट्स या फिर 2 फेजेस के अंदर संपन्न होगा। जिसका पहला जो फेज है वो 3 से 7 नवंबर तक हेल्ड हो चुका है, जो कि आंध्र प्रदेश के जो विशाखापत्तनम का एरिया है वहाँ पर ये हेल्ड हुआ। फिर बात करते हैं सेकंड जो फेज़ है 17 से 20 नवंबर तक ये हेल्ड होगा, जो कि अरब सागर के अंदर हेल्ड होगा। फिर बात करते हैं सबसे पहले जो ये अभ्यास हुआ था 1992 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर इंडिया और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2007 के अंदर इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, इन पांचों कंट्रीज़ के ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अभी हाल प्रेजेंट टाइम के अंदर जो इंडिया, यूएसए और जापान इसके परमानेंट मेंबर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड जो सिंगापुर है ये इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अहमदाबाद और केवड़िया के बीच सी प्लेन सर्विस किसने शुरू की? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब अहमदाबाद और केवड़िया बेसिकली जो साबरमती रिवर है उसका जो रिवर फ्रंट है अहमदाबाद के अंदर जो प्रेजेंट है, वहाँ से जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, उसकी केवड़िया नाम से जगह है जहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, वहाँ तक लगभग 200 किलोमीटर की एक रेंज है, एक डिस्टेंस है, उसको कवर किया जाता है, जो कि लगभग 40 मिनट के अंदर इसको कवर किया जाता है। यही एक सी प्लेन सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश के द्वारा स्वाधीनता पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश कंट्री के द्वारा ये स्वाधीनता पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कार के तहत एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट और लगभग 5 लाख टका जो अमाउंट है वो प्रोवाइड की जाती है। अब अपनी बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के अंदर अभी एक स्कीम स्टार्ट की गई है, नो मास्क नो सर्विस स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और इसी की तरह अपने बात करते हैं पीछे जो जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 90 जूनियर हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसके अंदर बांग्लादेश ने जीता था और इंडिया को इसने हराया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं कि बांग्लादेश ई पासपोर्ट स्टार्ट करने वाला जो साउथ एशिया कंट्री है वहाँ पर पहला कंट्री बना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रतिष्ठित रेमिनेन विशिष्टम पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जी.आर. चिंताला जी को सम्मानित किया जाएगा। ये बेसिकली नाबार्ड जो बैंक है जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी उसके अध्यक्ष हैं। फिर इसी तरह से बात करते हैं रेमिनी विशेष पुरस्कार है जो बेसिकली 3 पर्सन को दिया गया है। और इसी तरह से बात करते हैं इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि रेमिनी अवार्ड के अंदर या पुरस्कार के अंदर स्पेशल जूरी अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है सोनू सूद को। उनको ये पुरस्कार जो कोविड-19 के दौरान लोगों की सहायता के लिए ये पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व की पहली साइंटून पुस्तक जिसका शीर्षक बाय बाय कोरोना है उसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी है, जो कि इस पुस्तक के लेखक है। ये पुस्तक जो कि यूपी राज्य है उसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन या उद्घाटन किया गया है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया गया? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। इसी दिन विश्व शहर दिवस भी मनाया गया है। ये दिवस जो है बेसिकली जो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। अब ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की गई थी ये गुजरात के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका जो डिज़ाइन बनाया गया इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिल्ली पुस्तक मेला 2020 किस संस्था के द्वारा आभासी आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रगति ई एंड एफआईपी के द्वारा ये जो पुस्तक मेला है आभासी या वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर बात करते हैं एफआईपी जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर।
से ये संबंधित है। अब अपने बात करते हैं जो रोशनी एक्ट है ये बेसिकली है क्या। इस एक्ट के तहत ये होता है कि फर्स्ट टाइम ये जो एक्ट लागू किया गया था 2001 के अंदर लागू किया गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसके तहत क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो भी सरकारी भूमि है उसको पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को नाजायज़ या फिर कब्जा लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और उस भूमि को एक मालिकाना हक प्रोवाइड करवाया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, और उसकी एवज में वहाँ उन लोगों से एक बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया गया, जिससे यहाँ की जो राज्य सरकार है उसने अपना यूज उस अमाउंट का किया था, खुद के रूप में उसका यूज किया था। सो यही रोशनी एक्ट है जो कि अभी हाल ही में कुछ सूचनाओं के अंदर रहा है, न्यूज़ के अंदर रहा है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में घोषित हुई रामसर साइट काबारतल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। सो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार का जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं टोटल इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर रामसर साइट जो है 39% है। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही 38 नंबर की जो रामसर साइट थी वो उत्तराखंड के अंदर थी, जिसका नाम आसन रामसर साइट रखा गया जो कि कंजर्वेशन क्षेत्र है। फिर बात करते हैं रामसर जो है बेसिकली ईरान के अंदर एक एरिया है जो कि अपने प्रवासी जितने भी पक्षी होते हैं उनकी देखभाल या उनकी सहायता के लिए या फिर उनकी मृत्यु नहीं हो उससे बचाने के लिए ये एक रामसर साइट वेटलैंड घोषित किया जाता है पर्टिकुलर उस एरिए को, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी प्रवासी पक्षी है जो आते जाते हैं हर साल। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति 2020-2030 स्कीम स्टार्ट की गई है। सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे उनके जो रोड टैक्स होता है उनके अंदर छूट दी जाती है, और ये जो राज्य है ये 3rd नंबर का राज्य बना है इलेक्ट्रिकल वाहन स्कीम को लागू करने वाला। इससे पहले जो फर्स्ट स्टेट था वो दिल्ली है और जो सेकंड स्टेट है वो गुजरात है जिसने ये स्कीम लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में रिसर्च के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पे रहा है। सो यूएसए जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और चाइना इस पे सेकंड पोजीशन पे रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में यूएसए न्यूज़ के अंदर बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर अभी प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं और उसकी जो वोटिंग है वो अभी चल रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिष्ठित ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा राजेश जो गोयनका है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और राजेश गोयनका जो है बेसिकली आरपी टेक के डायरेक्टर हैं और इसी के साथ साथ वहाँ के जो मार्केटिंग और सेल्स है उसका भी कार्यभार इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संस्था ने महिला आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है। सो इसका राइट आंसर होगा जो जियो कंपनी है इंडिया की उसने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर देंगे कि जो महिला आईपीएल 2020 है इसके अंदर टोटल कितनी टीमें हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो आईपीएल है महिलाओं का ये पर्टिकुलर 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। 9 नवंबर को इसका फाइनल होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खुलेगा। सो इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल के अंदर पर्टिकुलर ये पार्क खुलेगा और ये भारत का ऐसा पहला पार्क ही है जिसको यहाँ पर खोला जा रहा है। टायर की बात करते हैं। जो भी अपने पुराने टायर्स होते हैं जैसे गाड़ियों के या व्हीकल्स के कुछ भी पुराने टायर्स हैं जो कि यूज़ में नहीं आ सकते हैं उन सब का यूज़ करते हुए इनको अच्छे कलर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनसे डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाई जाएगी, फिर उस तरह से एक पर्टिकुलर पार्क बनाया जाएगा जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर बनेगा। फिर इसी तरह से बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वो भी वेस्ट बंगाल के जो दुर्गापुरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। जेम्स बॉन्ड नाम से एक मूवी बन रही है। सो ये काफ़ी कुछ समय से बनती है और इसकी हर बार एक नई सीरीज आती है और ये बहुत लंबे समय से बनती आ रही है। सो जेम्स बॉन्ड का जो एक्टर थे सेन कॉनेरी उनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
जो कि ये जो जेम्स बॉन्ड है जिसको 007 नाम से भी जाना जाता है, ये जेम्स बॉन्ड बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी है उसका एक अंडर एजेंट सर्विस नाम से पुकारा जाता है, एक सर्विस एजेंट है जो ये अभिनय करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में आयोजित एलेक्स वैलेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीते गए हैं? सो ये जो गोल्ड मेडल जीते गए इंडिया के 3 बॉक्सर हैं उनके द्वारा जीते गए हैं, जैसे कि अमित पंघाल है जिन्होंने 52 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर जीता, आशीष कुमार जिन्होंने 75 केजी की कैटेगरी में जीता, और संजीत कुमार जिन्होंने 91 केजी की कैटेगरी के अंदर ये 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये कोविड-19 के बाद पहला कोई इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है जिसके अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का अभी स्टेटस या दर्जा उसको मिला है। ये इंडिया की 12th नंबर की साइट है। इससे पहले यदि अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही 2 अन्य साइट्स है, जैसे कि एक अपने बात करते हैं अमरकंटक है, दूसरी पन्नीरगम नाम से है। ये दोनों साइट्स को भी यूनेस्को बायो रिजर्व टाइगर रिजर्व जो उसका दर्जा मिला हुआ है। फिर बात करते हैं भारतीय मूल का पहली बार कौन न्यूजीलैंड का मंत्री बना है? सो इसका राइट आंसर होगा मिस प्रियंका राधाकृष्णन है, जो कि पहली बार भारतीय मूल की है, जो कि यहाँ की कोई मिनिस्टर बनी है। फिर बात करते हैं भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन सर अरविंद बोबड़े जी है उनके द्वारा किया गया। शरद अरविंद बोबड़े हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं। फिर बात करते हैं अंजा थेनुचम पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? सो राइट आंसर होगा पॉल चेरिया जी है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अंजा एजुथेंचम जो पुरस्कार है ये केरला सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और ये केरला का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। पॉल चेचेरिया जी की बात करते हैं तो इनको 1978 के अंदर केरला साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2004 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में के शर्मा जी को चुना गया है। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जो भी प्रेजेंट टाइम के अंदर एलजी है वो मनोज कुमार सिन्हा जी हैं और जो पहले नंबर के यहाँ के पहले नंबर के जो थे वो मुर्मू चंद्र जी थे यहाँ के एलजी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के कैग बने हुए हैं। फिर बात करते हैं पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी एक पुस्तक आई, उसके लेखक तमिल बंदोपाध्याय जी हैं। फिर बात करते हैं एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती? सो इसका राइट आंसर होगा लेविस हैमिल्टन के द्वारा ये रेस जीती गई है और लेविस हैमिल्टन की ये 93 नंबर की रेस है जो उन्होंने जीती है। इससे पहले इन्होंने जो शुभंकर नाम के पर्सन है जो कि ये F1 रेस जीती थी, उन्होंने 91 रेस जीती थी और उनका ये रिकॉर्ड उनके द्वारा तोड़ा गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस राज्य में 8000 मेगावाट का रीन्यूएबल पार्क अक्षय पार्क स्थापित किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के द्वारा ये पार्क जो एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर रीन्यूएबल पार्क की। सो रीन्यूएबल का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो भी अपने रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने पास सूरज से जो भी एनर्जी प्राप्त होती है, या फिर अपने बात करते हैं जो वाइंड है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, या फिर अपने बायोमास की बात करते हैं, तो इन सभी के अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट्स बनाए जाएंगे और उन सबको एक पार्क के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन सब का यूज़ करते हुए जो भी बॉर्डर है राजस्थान का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर टच होता है, सो राजस्थान का ये बॉर्डर, इससे जो भी अपने पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी उनको इस बॉर्डर से क्या किया जाएगा, लाइटिंग अप किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो राजस्थान का बॉर्डर है, बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो टच होता है, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच होते हैं, जैसे कि बात करते हैं श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हुआ, बीकानेर हुआ, बाड़मेर और जैसलमेर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी तरह से यदि अपने
इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ टच होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और पंजाब की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं और गुजरात। इन चारों स्टेट की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला राज्य है जिसने पहली सोलर पावर मिनीएचर या लघु ट्रेन स्टार्ट की है, सो ये इसका राइट आंसर होगा। केरला के द्वारा ये मिनीएचर ट्रेन स्टार्ट की गई है। ये बेसिकली जो वैली टूरिस्ट विलेज है केरला के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर ये ट्रेन स्टार्ट की गई है, जो कि पर्टिकुलर 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। अब यदि अपने बात करते हैं जो इंडिया की जो पहली सोलर पावर जो बोट है या फिर जिसको अपने फेरी कहते हैं, वो भी केरला के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिशन सागर 2 के तहत आईएनएस एयरवेट किस देश को भोजन व दवाइयों की सहायता के लिए वहां के बंदरगाह पर पहुंचा है? सो इसका राइट आंसर होगा जो सूडान कंट्री है, वहां के जो पोर्ट है वहां पर ये पहुंचा है और ये मिशन सागर 2 के तहत पहुंचा है। अब सूडान जो कंट्री है उसके साथ साथ वहाँ का जो पड़ोसी कंट्री है साउथ सूडान, उसको और एरिट्रिया और डिजिबुती, ये जो 4 कंट्री है इनको ये सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे पहले इंडिया के द्वारा मिशन सागर फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत जो मालदीव है, मलेशिया है और मेडागासागर है, इन कंट्रीज़ को इंडिया के द्वारा सहायता प्रोवाइड करवाई गई थी। फिर बात करते हैं WWF के अनुसार 2015 के पानी के जोखिम में कौन सा शहर शीर्ष पर रहेगा? सो इसका राइट आंसर होगा, इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया में जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जो सिटी है, वो बेसिकली 2050 तक पीने के पानी में सबसे जो जोखिम रहेगा, सबसे पानी की जो कमी होगी वो जयपुर सिटी के लिए ही होगी। अब अपने बात करते हैं WWF के बारे में। सो WWF का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1961 के अंदर हुआ था और यदि अपने इसके इंडिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के पहले राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ये इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। फिर यदि अपने इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड फंड इसके फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं प्रतिष्ठित जेसी डैनियल अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा हरिहरन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, सम्मानित के लिए चुना गया है और ये जो पुरस्कार है बेसिकली केरला गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में राजीव जालोता जी को चुना गया है, जो कि मुंबई के पहले GST कमिश्नर भी बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ESSCI के नए CEO अभी कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा PVG मेनन इसके नए CEO बने हैं। और ESSCI के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा हवाई अड्डा अभी अडानी ग्रुप को सौंपा गया? सो राइट आंसर होगा लखनऊ। और अभी हाल ही में अहमदाबाद का जो गुजरात के अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है वो भी इसको सौंप दिया गया है। अभी इसके तहत बेसिकली अडानी ग्रुप ने इंडिया के जो 6 हवाई अड्डे हैं उनको 50 ईयर के लिए लीज पे लिया है। सो इन ये जो 6 एयरपोर्ट्स है जिसके अंदर अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु, ये 6th एयरपोर्ट है जिनको इसने लीज पे लिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा राष्ट्रीय मिशन ने गंगा उत्सव आयोजन किया? सो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर ये आयोजन किया है गंगा उत्सव 2020, जिसका जो अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, चाचा चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जियों के लिए भारत इजराइल के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी? सो असम के जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। फिर बात करते हैं तंजानिया में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? सो जॉन मोगुफिली जो है उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तंजानिया की जो कैपिटल है वो डोडोमा है और यहाँ की जो करेंसी है वो तंजानिया शिलिंग के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं सरब पावर योजना को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर
सरब पावर जो है उसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च के अंदर वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। ये योजना है बेसिकली 2 फेजेस के अंदर चलती है या 2 इसके रूप है, जैसे एक तो है इसका सर्ब पावर फेलोशिप और दूसरा है सरब पावर ग्रांट्स। जो सरब पावर फेलोशिप है उसके अंदर 15,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसके तहत जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको पर ईयर के लिए 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी तरह से जो सरब पावर ग्रांट है उसके तहत जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनको पर ईयर 30 लाख रुपीज़ और 60 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर अभी हाल ही में बात करें तो कॉफ़ी विद करण नाम से एक प्रोग्राम जो आता था उसी के तर्ज पर कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत के द्वारा स्टार्ट किया गया है और गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किसके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की गई है। शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2015 के अंदर संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद से वो प्रीमियर लीग्स जो भी मैचेस होते हैं उनके अंदर खेलते थे। अब उन्होंने वहाँ से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। फिर बात करते हैं जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं सैमुअल्स, उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा की है। फिर पेपरलेस वर्क के लिए तैयार होने वाली देश की दूसरी राज्य विधानसभा कौन सी है? सो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा जो है वो दूसरी विधानसभा है, पहली हिमाचल प्रदेश है। इन विधानसभाओं को बेसिकली अपडेट किया जा रहा है, लेकिन जो पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो रही है वो झारखंड की विधानसभा है जो कि नई तरह से बन रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक माइन कार्यक्रम स्टार्ट किया है? सो राइट आंसर होगा आईसीआई बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली जो भी 18 ईयर से 35 ईयर तक की एज के जो भी कस्टमर्स हैं उनको इसके तहत आकर्षित किया जा रहा है कि उनको इस प्रोग्राम के तहत इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, उनको डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनको जो भी पर्सनल लोन है उनकी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इस तरह से डिफरेंट फैसिलिटीज़ उनको इस प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट्स की देखभाल और उनके इलाज का जो केंद्र है वो ओपन हो रहा है? वो होगा केरला के अंदर बेसिकली ये ओपन हो रहा है। केरला के कुटूर के अंदर पर्टिकुलर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसको अभी अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथी की देखभाल और इलाज का केंद्र बन जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? सो यूएसए जो है बेसिकली इस समझौते से बाहर हो गया है। ये जो पेरिस जलवायु समझौता है बेसिकली 2015 के अंदर से पेरिस के अंदर एक समझौता हुआ था जिसके अंदर दुनिया के अंदर जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए ये समझौता किया गया था और इस समझौते से बाहर होने के लिए 1 साल पहले इंटीमेट करना होता है। सो यूएसए ने 4 नवंबर 2019 को ये इंटीमेट दिया था और फिर अभी 4 नवंबर 2020 को इसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इसके तहत ये इस समझौते से बाहर हो चुका है। फिर बात करते हैं सिस्का ग्रुप के नए एम्बेसडर के रूप में राजकुमार राव जी का चयन किया गया है। सिस्का ग्रुप जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि एलईडी और जो फैंस है उनको बेचने का काम करती है और उनको डिज़ाइन का काम करती है। फिर बात करते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को बनाया गया है। और इसके बाद बात करते हैं टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 पुस्तक के लेखक रणदीप गुलेरिया जी है जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। फिर बात करते हैं ओएनजीसी विदेश के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में ए के गुप्ता जी को चुना गया है। ओएनजीसी विदेश का जो फाउंडेशन हुआ 1965 के अंदर हुआ था। फिर बात करते हैं कारट बांग्लादेश 2020 बेसिकली क्या है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि यूएसए और बांग्लादेश के बीच में होती है। इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज की जो कि बंगो सागर नाम से होती है। बंगो सागर जो है बेसिकली इसका 2nd एडिशन हुआ था इस बार। और यदि अपने थल सेना की बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम से ये एक अभ्यास होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे
लास्ट वीक के जिनके बारे में अपनों रिवीजन किया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।